गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता आज आपके सामने एमए इकोनॉमिक्स डिस्टेंस का M2 यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पेपर जैसा कि आपको दिख रहा है नवंबर 2023 का है और जो स्कीम है पेपर की वो CBCS स्कीम 2016 है। ये हमारा 2016 से मतलब जो सिलेबस चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक पेपर है। आपको बस ये देखना है कि एग्जामिनेशन कब का, नवंबर 2023 का पेपर है और है किस चीज़ का, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का है। और MA इकोनॉमिक्स डिस्टेंस और रेगुलर दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका हेल्पफुल रहेगा। वैसे ये जो पेपर है वो डिस्टेंस का है, MA इकोनॉमिक्स का। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हर पेपर में आपको क्या मिलेगा, 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट होगी वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सभी यूनिट्स का मिला के बना होगा। ये क्वेश्चन आप सभी को करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सभी यूनिट में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको एक क्वेश्चन एक यूनिट में से करना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक यूनिट के उसे दोनों क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं और किसी एक यूनिट को पूरा छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बच्चों जो मार्क करता है, एग्जामिनर जो है, जो चेक करता है पेपर, वो उसे यूनिट वाइज आपके नंबर लिखने होते हैं, क्वेश्चन वाइज आपके नंबर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कितने आए, 3 में कितने आए, 4 में कितने आए। तो यदि आप मान लो किसी यूनिट में 3rd और 4th 2 क्वेश्चन है और कोई एक करना है और आप दोनों कर देते हैं तो वो वहाँ पे ओवर अटैम्प्ट लिख देगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एग्जामिनर को धोखा लग जाए और उसे पता ना लगे। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, हर यूनिट से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे आपको कैसा भी आता है, बट अलग अलग यूनिट का अलग अलग क्वेश्चन करें, सेम यूनिट के 2 क्वेश्चन ना करें। देखो अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 8 क्वेश्चन लगभग होते हैं आपके और सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, ये छोटे वाले। सबसे पहला है आपका लीनियर एम्प्लॉयमेंट। लीनियर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अगली वीडियो में मैं आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका मनी इल्यूजन क्या है। 3rd है आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। 4th है आपका डिस्पोजल इनकम क्या है। इफेक्टिव डिमांड क्या है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। और एस्केलेटर क्या है। ये मल्टीप्लायर, एस्केलेटर, इनमें से क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर का हर बार। तो ये जो है आपके सामने 8 क्वेश्चन, ये आप सभी को करने ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का आपका 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक है आपका क्रिटिकली एग्जामाइन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी गई है। और सेकंड आपका केन्स का 4 सेक्टर मॉडल आपका दिया गया है इनकम डिटर्मिनेशन का। तो इन 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, जिसमें ये जो केन्स का 4 सेक्टर मॉडल है ये आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी आसान होगी, इसका डायग्राम भी आसान बन जाएंगे। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी अपने आप में अच्छा है, बट इसका क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, मतलब इसकी कमियां बतानी है आपको। इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना है। फिर हमारी सेकंड यूनिट शुरू होती है। यूनिट सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट विद ISLM फ्रेमवर्क। और नेक्स्ट है आपका डिस्कस द रोल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ LM कर्व इन डिसाइडिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब इन 2 में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारी आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका 6th क्वेश्चन है क्रिटिकली एक्सप्लेन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। और 7th क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टू अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट।
देखो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन भी आपको हर बार देखने को मिलता है पेपर में। और यदि आप इस पेपर के हर यूनिट के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़रूर ये अब 2025 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ यूनिट में हमारा है क्रिटिकली एक्सप्लेन द परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। जो भी ये थ्योरी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है आपका राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल थ्योरी के ऊपर डिटेल नोट लिखें। तो इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कई बार मैंने देखा, जैसे आप यूनिट 4th कर रहे हैं तो आप पेपर पे लिखेंगे यूनिट 4th और इनमें से मान लो 9th क्वेश्चन लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9। आप 8th क्वेश्चन कर रहे हो तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्या करते हैं, यूनिट डालते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, फिर सेकंड यूनिट डाला क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड यूनिट डाला क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं करते। जो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर पे दिया गया है, आप जौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे और हर यूनिट में से केवल एक क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी है, उसके सभी पार्ट्स करेंगे। देखो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वे मार्क्स स्कोरिंग है, आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको सारे करने चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 7 पेजेस आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।